A very good noon to all. After studied the characteristic and mantissa, and we have also studied how to calculate the mantissa and characteristic. Now we have to going through a new topic, that is कर्व स्केचिंग यानी कि वक्र आलेखन। आज हम एक अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वक्र आलेखन या कर्व स्केचिंग होता क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को या क्वांटिटेटिव वैल्यू यानी कि किसी भी प्रयोगात्मक वैल्यू हो, चाहे वो या मात्रा वाली वैल्यू हो, उसको किसी चार्ट, डायग्राम और पिक्चर के थ्रू हमें समझाना हो किसी को, तो उसे ही हम कर्व स्केचिंग कहते हैं या वक्र आलेखन बोलते हैं। ठीक है, कर्व स्केचिंग इज मोर इफेक्टिव इन डिस्क्राइब अ फिनोमेना और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम दैट वर्ड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन देन वर्ड्स ऑफ एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन। ओके, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे आपको कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर सपोज करिए मुझे आपको कोई भी चीज समझानी है, अगर मैं उसको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख के समझाऊंगी, यानी कि अगर मैं थ्योरेटिकल तरीके से आपको समझाऊंगी तो वो आपको कम समझ में आएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी या किसी ग्राफ के थ्रू उस टॉपिक को समझाऊंगी तो वो टॉपिक आपके बहुत जल्दी समझ में आएगा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल टॉपिक के। तो ये यही बताना चाह रहा है कि अगर किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या क्वांटिटेटिव वैल्यू को अगर मुझे चार्ट, डायग्राम और पिक्चर के थ्रू बताना है तो उसे हम कर्व स्केचिंग कहेंगे, जिसे कि हम हिंदी में वक्र आलेखन बोलते हैं। और किसी भी चीज को डायग्राम के थ्रू समझाना बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होता है, ना कि उसको बड़ी बड़ी लाइनों में रटना। ठीक है, तो ये तो बात हमने करी कर्व स्केचिंग की। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक ग्राफ को देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और ये सब अपन मैथ्स में पढ़ के आ चुके हैं, 10th में रिसेंटली ही हमने पढ़ा था, 10th बोर्ड सबने दिए, 10th में हम ये पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा। अब एक चीज और मैं बता दूं कि जो कर्व स्केचिंग है ना, ये बहुत छोटा टॉपिक है। मतलब आपको ये जो पूरा ये ग्राफ मैं आपको समझाऊंगी ना, बस इसी को ही मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, हम जानते हैं भाई, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम दो तरह की एक्सिस बनाते हैं, फर्स्ट इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज वाई एक्सिस। हमें ये भी पता है कि हमारे ग्राफ के 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट यहाँ होता है वृत्त का चतुर्थ भाग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ। मैथ्स वालों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बायो वालों ने भी 10th तक तो मैथ्स पढ़ी ही है, तो ये वो पूरी सिंपल सी चीजें हैं। और आप जरूरी नहीं कि मेरा लिखा हुआ ही नोट्स आप पढ़े, आप इसे अपने मन से भी बना सकते हैं, अपने मैथ्स की बुक खोल के भी बना सकते हैं। ठीक है ना, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना मैंने क्या क्या शो कर रखा, सिर्फ उतना ही करना। मैथ्स में तो क्या थोड़ा ज्यादा दे रखा होगा। तो हमने ये देखा भी हमारे पास दो तरह के एक्सेस होते हैं, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या इन दोनों लाइन को जो काटता है उसे ही हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि बिल्कुल सेंटर पार्ट जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लगता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। ये हम सबको पता है। हमने इसको नाम दे दिया कि जो राइट हैंड साइड वाला जो चीज है, यानी कि YOX, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, YOX' हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, X'OY हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और Y'OX हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है ग्राफ में वो पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, यानी कि ये X' वाला पार्ट, ये हमेशा नेगेटिव होता है, और ये Y' वाला पार्ट भी नेगेटिव होता है। तो इतनी चीज तो सबको समझ में आती है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। यहाँ पे ध्यान रख लेना, क्वाड्रेंट को हम वृत्त का चतुर्थ भाग भी बोलते हैं। अब जो मैंने आपको अभी भी समझाया उसे ही मैंने लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन, यानी कि वो पॉइंट जो कि ग्राफ को दो भागों में कट कर रहा है। इंटरसेक्शन यानी प्रतिछेदन भी बोल सकते हैं, या कट जिसे हम बोलते हैं कि दो लाइन आपस में जहां कट कर रही है उस पार्ट को हम ओरिजिन बोलते हैं। हमने बोल दिया ओरिजिन। द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन XO X' एंड YO Y'।
ठीक है। स्ट्रेट लाइन कौन सी, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ये आपस में कट कर रही है तो ये ओरिजिन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसने यही बता रखा है कि एक्स ओ एक्स डैश इज एक्स एक्सिस, यानी एक्स ओ एक्स डैश यानी ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और वाई ओ वाई डैश ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, ठीक है भाई, ये हमने समझ लिया। द डिस्टेंस बिटवीन ओ एक्स इज पॉजिटिव एंड ओ वाई इज पॉजिटिव, मैंने वही बताया, ओ एक्स यानी जो राइट हैंड साइड वाली ये पार्ट पॉजिटिव और ओ वाई वाली भाग भी पॉजिटिव है। यहाँ पर ये देख ले ओ एक्स डैश नेगेटिव है, ओ वाई डैश नेगेटिव है, मैंने आपको बता दिया। फर्दर हम देखते हैं, द लाइन डिवाइडेड द प्लेन इन 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया वाई ओ एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिया और इनके साइन भी मैंने बता दिए, ठीक है। फोर्थ है द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम 2 चीज देखते हैं, एप्सिका भी पढ़ते हैं, एक ऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं, ठीक है। एप्सिका को हम हिंदी में भुजांक बोलते हैं और ऑर्डिनेट को कोटि अक्ष। एक बार आप इन दोनों की हिंदी देख लेना, एप्सिका ऑर्डिनेट की, मुझे थोड़ी हिंदी में डाउट है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं एप्सिका और ऑर्डिनेट को समझते हैं ये क्या पॉइंट है। अब हम पढ़ रहे हैं पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अगर प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है उसकी पोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसे हम डायग्राम से समझते हैं, ग्राफ से। अब सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। P से मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से भी वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जी ओ यहाँ पर P कोई पॉइंट है तो इसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे ना, भैया मैथ्स में पढ़ते हैं ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होने चाहिए इस पॉइंट P के, ठीक है। वो सपोज कर लीजिए आप 5 और 6 पॉइंट है इस P पॉइंट के, तो इसमें से जो OM कहलाता है वो कहलाता है एप्सिका। यानी कि अब एक चीज देखना, आप कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होता है, तो 5 तो हो गया एक्स अपना और 6 हो गया वाई, तो जो एक्स होता है इसे तो हम एप्सिका बोलते हैं और वाई जो पॉइंट है उससे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें यही चीज समझाई गई है। इसमें देखना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट M। मैंने आपको बताया कि सपोज करिए मैंने कोई यहाँ पॉइंट P ले लिया, उससे अगर मैं परपेंडिकुलर खींचती हूँ M पॉइंट पे, वो मैंने आपको बताया, और y एक्सिस से भी मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, डिस्टेंस OM इज एप्सिका ऑफ पॉइंट P एंड PM इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इंडिकेटेड बाय y। वही मैंने बताया, OM क्या है, एप्सिका है, या हम बोल सकते हैं जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है उसे हम एप्सिका बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है उसे ही हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक हुआ कर्व स्केचिंग के बारे में, जिसमें हमने बताया, उसकी डेफिनेशन बता दी, और कुछ भी नहीं है, जो भी हमने पूरा ग्राफ में पढ़ा उसे ही हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। अगर आप चाहें, एक बार मैं फिर बोल दूं कि जरूरी नहीं कि आप यही लिख के आए। अगर आपको मेरा लिखा हुआ नोट समझ में नहीं भी आता है ना, कोई बात नहीं, आप अपनी मैथ्स की बुक खोलना 10th की, और उसमें से आप लिख लेना, बस पॉइंट ध्यान रखना कि आपको एक पूरे ग्राफ को समझाना है। इसमें आप इंटरसेक्शन पॉइंट बता देना, स्ट्रेट लाइन कौन सी थी, पॉजिटिव नेगेटिव, 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बता देना, एप्सिका और ऑर्डिनेट की अगर अलग से डेफिनेशन देना चाहो और अच्छे से समझाना चाहो विद एग्जाम्पल, तो आप वो लेके भी समझा सकते हैं। अगर बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है उस हिसाब से प्रिपेयर करना, और छोटे नंबर में आता है तो जितना मैंने लिखा है उस हिसाब से लिख के आ जाना, पर आप हर क्वेश्चन को बड़े नंबर के हिसाब से ही प्रिपेयर करना, जिससे कि आपको वहां इजी रहे, इजीली आप क्वेश्चन पुट अप कर सको, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हुआ कर्व स्केचिंग के बारे में।